मदिया की माँ हमेशा के लिए जो वो मदिया की गलतियों की वजह से पूरे के पूरे ख़ानदान को छोड़कर चली जाती, क्योंकि वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती। उसके बाद जिस वक़्त मदिया को इस बात का पता चलता है तो ये अपने घर में अपने वालिद के पास पहुँच जाती है, वहाँ पर रिक्वेस्ट करती है, माफ़ी मांगने की कोशिश करती है, लेकिन वालिद धक्के देकर घसीट कर इसे घर से बाहर निकाल देते। अब क्या ऑप्शन बचेगा मदिया के पास? क्या अली भी जो है वो इसके साथ धोखा करने वाला है? आने वाले साथ में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि सव्यार और मुस्कान के बीच में बहुत सारे मामलात जो है वो ठीक हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे को समझना शुरू कर देते हैं। पहले तो मुस्कान जो अपने आप को एडजस्ट भी नहीं कर पा रही होती, जिससे तो बहुत ज़्यादा टेंशन में होती कि शायद सव्यार की माँ मेरे साथ क्या करेगी, मेरा घर तो मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर देगी। लेकिन जब सव्यार का आगे से प्यार आता है और फुल सपोर्ट जो है वो मुस्कान को देते हैं कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए, जितनी भी मुश्किलात है, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूँगा, आप इस बात की बिल्कुल भी टेंशन ना लें। तो उसके बाद जो वो बहुत ज़्यादा खुशी होती है मुस्कान को। ज़ावियार जो थे मुस्कान के साथ बात भी करते और कहते कि आपको मेरे ऊपर यकीन है, कि आपको मेरे ऊपर भरोसा है? तो आगे से मुस्कान कहती कि हाँ, क्योंकि मुस्कान तारीफ़ें भी करती है और ज़ावियार को कहती कि आप हैं ही भरोसे के काबिल। बिज़नेस के हिसाब से देखा जाए, रिश्तों के हिसाब से देखा जाए तो आप जो रिश्तों की इज़्ज़त बहुत ज़्यादा करते हैं, आप यकीन करना चाहते हैं और हमें भी आपके ऊपर पूरा यकीन है। अब इन दोनों के बीच में मामलात बहुत बेहतर होते हैं, दोनों एक दूसरे को समझना शुरू कर देते हैं और मुस्कान हमेशा के लिए रज़ा की मोहब्बत को भूल चुकी है। जो भी इसके दिल में रज़ा की जगह थी वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है और कल को अगर रज़ा इसके सामने आ भी जाता है, आकर माफ़िया भी मांगता है, तो मुस्कान कभी भी इसके साथ बात नहीं करेगी। मदिया की हालत जब ख़राब होती है, मदिया को इस बात का पता चलता है ना, तो ये फिर बात करती है इसे, जब वो कहती है अली को कि आज जो कुछ भी मेरी माँ के साथ हो रहा है, ये सब कुछ मेरी अपनी गलतियों की वजह से हो रहा है। मदिया जो होती है ना, ये अली को कहती है कि भाई अगर मैं ऐसा कदम ना उठाती तो कभी भी ऐसा ना होता। तो जब ये बात अली सुनता है, अली तो लालच में है, ये जायदाद अपने नाम करवाना चाहता है, पैसा से समेटना चाहता है, तो इसी वजह से अली जो होगा ये समझाने की कोशिश करेगा, इससे बोलेगा मदिया को कि भाई ऐसी कोई भी बात नहीं है, ऐसे ऐसे सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा, आप मोहब्बत करती थी और आपके पास कोई और ऑप्शन था नहीं, तो इसी वजह से आपने जो वो ये कदम उठाना है। आखिरकार डॉक्टर आते हैं और आकर रज़ा को सब कुछ बता देते हैं, रज़ा के वालिद इससे कहते हैं कि भाई आसिम साहब सॉरी टू से, हम आपके जो वो वाइफ को नहीं बचा सके, आपकी वाइफ नो मोर। ये बातें जब रज़ा सुनता है तो रज़ा को बड़ा धचका सा लगता है। रज़ा ये सदमा ही नहीं बर्दाश्त कर पा रहा होता, रज़ा को यकीन भी नहीं आ रहा होता कि भाई माँ जो हमेशा से छोड़ सकती है। अब ये बड़े परेशान हो जाते हैं क्योंकि गलती जो मदिया की वजह से होती है। तो इसी वजह से जिस वक़्त मैयत को घर में लेकर जाते हैं, रज़ा की आंखों में आंसू भी होते हैं। तो जब मदिया को इस बात का पता चलता है कि भाई मेरी माँ की डेथ हो चुकी है, तो ये फिर पहुंच जाती है। जब जाती है, अब घर के अंदर मैयत को दफनाया भी जा सकता है, उसके बाद मदिया पहुंचती है। जब वालिद जो है वो मदिया को इस हालत में देखता है, तो मदिया जो होती है ना, इसे अपने वालिद से माफ़ी मांगना शुरू कर देती है, बात करने की कोशिश करती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, प्लीज़ आप लोग मुझे माफ़ कर दें। लेकिन आगे से वालिद जो होता है ये साफ अल्फाज में मदिया को इनकार कर देते हैं। मदिया को कहते हैं कि मदिया चुपचाप खामोशी के साथ यहाँ से चली जाओ, मैं आपकी शक्ल में देखना चाहता, तुम हमारे लिए मर चुकी हो, तुम्हें जब वो समझ तक नहीं आती, तुम जाओ यहाँ से। मदिया जो होती है, वालिद वहाँ से चला आता है। मदिया जो होती है अपने वालिद के पाँव पकड़ती है, वालिद को कहती है प्लीज़ पापा मेरी बात तो सुनो, लेकिन वालिद को भी बात नहीं सुनता। जब सुंबल ये सब कुछ देख रही होती है ना, सुंबल तो पहले भी चांस ढूंढती थी कि भाई मदिया को जलील किया जाए, मदिया को अपनी औकात में रखा जाए, तो इसी वजह से भागकर आती है रज़ा के पास, आकर रज़ा को सब कुछ बता देती है। रज़ा को कहती है कि रज़ा जो घर के अंदर अंकल जान बहुत तमाशा खड़ा कर रहे हैं, कुछ ही दिन हुए हैं आंटी को गए हुए और इतना बड़ा तमाशा मदिया को जब अंकल जान घर से बाहर निकाले। तो रज़ा आगे से जब ये बात सुनता है तो ये संभल को जवाब देता है और कहता है कि उसकी इतनी बड़ी गलती है, सारा कसूर उसी का है, तो हक तो बनता है कि उसको जो वो कड़ी से कड़ी सजा मिले, जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है ठीक हो रहा है। तो क्या सुंबल अपने मकसद में कामयाब हो चुकी है? हाँ, सुंबल 100% अपने मकसद में कामयाब हो चुकी है। मुकम्मल तौर पर जो वो अब मदिया के लिए मुश्किलात पैदा हो चुकी हैं। अब अगर रज़ा को इस बात का पता चलता है कि चार मुस्कान तो अपनी ज़िंदगी में खुश है, क्योंकि रज़ा ने जब से कदम उठाया था, मुस्कान को इनकार किया था, तो उसके बाद मुस्कान की ज़िंदगी में सुकून या खुशियाँ तो आ चुकी हैं, लेकिन रज़ा की ज़िंदगी में सुकून मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुके। आज तक रज़ा उस हिसाब से मोहब्बत को तरसता है, उस सुकून को तरसता है जो मुस्कान इसे सुकून देती थी या मोहब्बत देती थी। तो अब देखते हैं कि रज़ा क्या करता है
और जिस दिन सुंबल की असलियत रज़ा के सामने खुलकर आ गई कि भाई इस घर को बर्बाद करने वाली सुंबल ही है ना, तो उसके बाद सुंबल को भी जो वो तलाक मिल सकती है। तो अब आप लोग बताएं कि क्या जो वो मदिया का घर अली भी ख़राब करने वाला है, क्योंकि अली ने सिर्फ और सिर्फ गाज की वजह से जो वो मदिया के साथ शादी की। लास्ट में बताएं, सब्सक्राइब भी कर दें। शुक्रिया।